हाँ जी मैडम, क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का बहुत शुक्र है जी चौधरी ये मुझे साहब। एक बात बताएं, ये पीपल्स पार्टी में सिर्फ आप ही खातून रह गई हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की डिप्टी चेयरपर्सन भी आप बन गई, अब एडवाइज़र भी आपको बना दिया, ये रेलवे के मामला भी आप देख रही हैं, कोई और कोई सियाना बंदा नहीं रह गया? मैं आपको सियानी नहीं लगती? नहीं, तुझे तो है थोड़े अलावा है। मेरे अलावा पता नहीं कोई सियाना है कि नहीं है, हुन तुसी दसो। नहीं है कि वजह की है इसकी? वजह है वे कि पीपल्स पार्टी जो है ना जी, वो एक खातून की जमात थी। आपको पता है ना, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को तो आप जानते होंगे। हाँ तो वो बिल्कुल, चाहती थी कि बहुत चंगी खवातीन तरह आगे। जानना है। लेकिन मुझे ये बताएं, जब आप प्राइम मिनिस्टर से, तो आपने तो किसी खातून को कुछ नहीं बनाया, कोई ओहदा नहीं दिया। क्यों? आपने कोई ओहदा नहीं दिया, आपने खवातीन को पीछे रखा हमेशा। सुमेरा मलिक को नहीं देता? सुमेरा मलिक को देखो, नीलोफर बख्तियार देखो, बाद में आई हैं, फरदौस आशिक खान, वो तो इधर हैं वो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ होंगे यानी ना, पहले साढ़े दारे को मसाले नाल सी ना। जी। लेकिन आपने कोई इतने ओहदे नहीं थे दिए जितने पीपल्स पार्टी ने आगे आके खवातीन को ਤੁਹਾਡੀ दिए। जमात ही पीपल्स पार्टी दी, आपे तो क्या खवातीन दी और साढ़े को इन्नी खवातीन नहीं तो की करिए? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਵਾਤੀਨ है ने, तो खवातीन ਨੂੰ एम्पावर करो। अजय, हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने आगे ले आओ। खवातीन बहुत ज़्यादा अक्लमंद होती हैं। आपको ये चौधरी साहब गलत फहमी क्यों है? ओहो, कि आपको ये गलत फहमी दूर करें और नहीं खवातीन तो की इनको उनको एम्पावर कर दे, उल्टा सड़ते पै जान सारी हैं। ये ये बड़ा काम कर दे, सारा मुआशरा उल्टा पलट हो जाना फिर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इतनी माशरा भी सुधर जाएगा, माशरा सुधर जाएगा। मैं आपको बताऊं, इतनी भी पावर जो है वो वैसे नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, मैं समझती हूँ कि माशरा सुधर ए, जाएगा। आंदे भाई मुड़िया, आंदे ए, आंदे आंदे। किसको बुला रहे हैं जी? जो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो सर जी, मेरी प्लीज दरखास्त लेना आप और इसको पढ़े। आपने हरासमेंट का जो कानून है वो तो पास कर दिया, लेकिन हमारे ऑफिस में तो हमें मर्द अभी भी उसी तरह छेड़ते हैं, उसी तरह तंग करते हैं। मैं नहीं पास किया, इन्हों की गवर्नमेंट ने पास किया, यास्मीन रहमान साहब ने। हमें क्या पता हो किसने पास किया, हमें तो इसी वोट तो दिया है, आपकी पार्टी ने भी वोट तो दिया है ना वोट तो इनको, दिया बिल है। को। ये है यार, ये तो काफी गड़बड़ है जो साहब, हमें जो ना रबड़ों में कागज डाल के मर्द उसके निशाने ले लेके हमें मारते हैं। अच्छा, ऑफिस में देखे ना, हम भी आखिर इज्जतदार लोग होते हैं, हमारी भी कोई इज्जत होती है, हमें भी काम करना होता है। कोई मेरी गल सुनो, तुसी भी जरा ना थोड़ा जरा लिबास लबूस अजकल पांदी है जरा, ये ध्यान ना पाया करो। और जो फैशन इन होगा हम वैसे ही लिबास पहनेंगे ना। अब हम पुराने आउट ऑफ डेट तो लिबास नहीं पहनेंगे ना। अच्छा, तंग नहीं किया है? जो सब देखे, मैंने तो मोहल्ले में भी कमेटी डाली है, फिर भी मुझे मर्द कहते हैं कि आप ऑफिस में कमेटी डालें। ऑफिस में कमेटी डाले? हाँ। नहीं नहीं, ऑफिस की कमेटी नहीं पानी जी। वो इनको बताएं, ये दरख्वास्त मैं जो है ना इनको दे देता हूँ। ये दरख्वास्त इनको देता हूँ, ये आपका मसला हल कराएंगे। चौधरी साहब तो अभी कह रहे थे कि औरतों को ज्यादा नहीं एम्पावर करना, माशरा इधर उधर हो आ जाएगा। गई है तो इन्होंने मसला हल करो। मैडम आप क्या कर सकती हैं, मेरी हेल्प करें प्लीज, मैं लेकिन तो ये बहुत परेशान हूँ। बिल जो पास हुआ है ना कि आपके दफ्तर में कोई जो आपको छेड़खानी करेगा उसको कानून जो है वो पूरी सजा देगा। आपके दफ्तर में एक 3 सीनियर अफसरों की कमेटी बननी चाहिए जिसके पास आप अपनी रजिस्टर करा को नहीं, सारे यंग यंग लड़के हैं। यार तू मेरे नाल ही हो गया, बैग थोड़ा परे हो गया, बैग तो मेरे तरह इल्जाम ला दी। मैडम ये जो आपने आजकल कानून बड़ा सख्त है चौधरी साहब। मैं तो डर गया, मैं मेरे तरह भाई मैडम ये जो आपने बिल की बात की है, ये भी मुझे बिल देना पड़ेगा? नहीं, बिल आपको नहीं देना पड़ेगा, पर आपके दफ्तर में सारे यंग यंग क्यों हैं? बस वो सारे हैं तो उन्होंने सारों ने हिसाब लगाया होता है, लेकिन कहते हैं हम यहाँ हैं। कितनी सर्विस होगी तेरी? सर्विस कितनी मेरी होगी? सर्विस तो अभी कोई तकरीबन 5 साल और ऊपर 20 साल जमा कर ले। अच्छा, नहीं तो हिसाब लगवाना मना करें उनको, ताकि वो अपनी उम्र सही नजर आए, अरे असलियत नजर आए इनको उनकी। ये बताएं कि अब आप चाहती क्या हैं? मैं ये चाहती हूँ कि हम जब जाए ना थाने में किसी के खिलाफ दरखास्त दें या किसी एमएनए को दरखास्त दें, तो वो फौरन इस पे अमल करके उनको सजा दें और कान पकड़ा के सही उनको बात जूते है। थाने वाले तो आज सुनते नहीं, थाने वाले तो आजकल सुनते चौधरी नहीं साहब है। देखें जी, बात यह है कि ये पहले दफ्तर के सीनियर लोगों की कमेटी बनेगी, और अगर इनको उन पे यकीन नहीं, इत्मीनान नहीं होता, तो फिर इन्होंने ओम्बड्स पर्सन पे जाना है, जो कि खातून होगी। ओम्बड्स पर्सन प्राइम मिनिस्टर साहब अभी अपॉइंट करने जा रहे हैं, लेकिन 3 लोग बैठेंगे सीनियर जो उस दफ्तर के होंगे। नहीं ये फिर इंसाफ की तरह होगा कि उस दफ्तर से 3 बंदे तस्वीर बनाते हैं, गाड़ी कमेटी बनाती इस है। वास्ते कि खवातीन जैसे वो कह रही हैं कि थाने में जाना मुश्किल है, पैसा चाहिए, वकील चाहिए, इसलिए वो है कि कमेटी जो है उसी दफ्तर में, आपका अदारा है ना, टॉप मैनेजमेंट में से 3 लोग इधर बैठ के
जो भी शिकायत आए उसको, अगर ये नहीं चाहती कि इनका नाम जाहिर हो, ये तो खैर टीवी पे ही आ गई हैं, लेकिन आपकी बैठक में आ गई है ना, तो अगर ये पर्दा किया हुआ है, नकाब किए हुए, वैसे तो मैं पता नहीं करती, लेकिन जो आपने कहा ना कमेटी का, आप देखें वहाँ कमेटी नजीर बशीर और हमीद की कमेटी है, एक दूसरे के खिलाफ शिकायत ही नहीं सुनते। ठीक है, नहीं सुनते तो फिर आपको ओम्बड्समैन के पास जाना पड़ेगा। ये कौन सा मैन कहा है आपने? ओम्बड्स पर्सन, मैंने जरा समझाओ कौन है मैन, तो फिर ये होगा कौन, ये होगा कौन जी? ये खातून अपॉइंट होनी है। अच्छा वो भी खातून ही होगी? खातून होएगी, मतलब डिमांड, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस भी यही किया है कि खातून को अपॉइंट करेंगे जो सिर्फ खवातीन की शिकायत को एड्रेस करेगी, चाहे ये खत लिख दें, चाहे ये टेलीफोन कर दें, चाहे खुद चली जाए। इस्लामाबाद में दफ्तर होएगा। जरा ये मेरी ऐनक तो साफ कर दे, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा ऐनक साफ कर लेने, ऐसी जरा जिंदगी ब्रेक ले लिए थे तो फिर वापस आके तेरी ऐनक भी साफ करने, तेरा मसला भी सुने। ब्रेक लो जी।